बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीएनए डिकोड विद जास। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड बायोलॉजी में चैप्टर 13 में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक थर्मो रेगुलेशन। हम बेसिकली आज थर्मो रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे और हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हीट सोर्स। हीट सोर्स की बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को एक्सप्लेन करेंगे और उसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक को हम एक्टोथर्म कहते हैं और दूसरे को हम एंडोथर्म कहते हैं। ओके, और डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम एनिमल्स को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन एबिलिटीज। अगर हम थर्मो रेगुलेशन एबिलिटीज की बात करें तो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की दो टाइप्स हैं मेजर, पोइक्लोथर्म्स एंड होमियोथर्म्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम थर्मो रेगुलेशन की बात करें तो थर्मो रेगुलेशन में बेसिकली बॉडी की इंटरनल कंडीशंस में टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। अब देखिए, हमारी बॉडी के अंदर अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली हमारा बॉडी टेम्परेचर है, और विंटर सीजन में अगर हम बात करें तो सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो 37 से डिक्रीज होता है, और समर सीजन में टेम्परेचर जो है 37 से सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। तो मेंटेन करने के लिए एक खास किस्म का मैकेनिज्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। थर्मो रेगुलेशन में बेसिकली एक होम्योस्टैटिक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपनी बॉडी की इंटरनल टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करते हैं विद इन द नैरो रेंज। इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, बॉडी टेम्परेचर जो है वो स्टेबल रखा जाता है, मेंटेन रखा जाता है डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। चाहे एक्सटर्नल सराउंडिंग के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है या फिर कम होता है, हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो स्टेबल रहता है, मेंटेन रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्मो रेगुलेशन की इंपॉर्टेंस की बात करें तो थर्मो रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर अगर मेंटेन रहेगा, स्टेबल रहेगा, तो हमारी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस जो है वो मेंटेन रहेंगी। इसमें हमारे पास मेटाबॉलिज्म की बात करें, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करें तो तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की प्रेजेंस में हो रहे होते हैं। और एंजाइम्स जो हैं दीज आर प्रोटीन इन नेचर, ग्लोबुलर प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और दीज आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को जो है नॉर्मल रेंज से बढ़ा दिया जाए या फिर कम कर दिया जाए तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। अगर सेयर टाइप की जो है वो उसमें इंक्रीज आ रही है या फिर डिक्रीज आ रही है तो एंजाइम्स जो है डीनेचर हो जाते हैं। ओके, अगर एंजाइम्स डीनेचर होंगे तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो प्रोसीड नहीं करेंगे, और जब वो प्रोसीड नहीं करेंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंस में एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स जो हैं ये बेस्ट वर्क करते हैं एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें तो एंजाइम्स और सबस्ट्रेट जो है इनकी कूलिंग डिक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। जब टेम्परेचर कम होगा तो सबस्ट्रेट और एंजाइम्स की कूलिंग डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होने की वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और जब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो आगे प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हाई टेम्परेचर की बात करें तो सॉरी, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, एंजाइमेटिक मेटाबॉलिक रेट जो है ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर को लो करने से। उसके बाद हाई टेम्परेचर की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। ओके, उसके बाद एंजाइम्स जो है परमानेंटली लॉस देयर फंक्शन, अपना फंक्शन जो है मुकम्मल तौर पे लॉस कर देते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम इंपॉर्टेंस में सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये बहुत सेंसिटिव होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर में सेल मेम्ब्रेन जो है ये रिजिड हो जाती है, और जब रिजिड हो जाती है तो सम केसेस में सेल मेम्ब्रेन जो है ये बर्स्ट हो सकती है, ठीक है, प्रेशर पड़ने पे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, हाई टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन्स लॉस देयर सिलेक्टिव परमेबिलिटी। मेम्ब्रेन्स जो है ये अपनी सिलेक्टिव परमेबिलिटी लॉस कर देती हैं। अब ये परमेबिलिटी जो है मेम्ब्रेन्स के अंदर, सेल्स की मेम्ब्रेन्स के अंदर खास किस्म की चैनल्स प्रोटीन्स होती हैं, और वो चैनल्स प्रोटीन्स जो हैं ये ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प कर रही होती हैं। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रोटीन्स जो हैं उनके स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होंगे। अब डिस्टर्ब होंगे तो सिलेक्टिव परमेबिलिटी जो है मेम्ब्रेन्स की, जिसमें खास और स्पेसिफिक सब्सटेंसेस जो है वो सेल्स के अंदर लाए जाते हैं, और स्पेसिफिक सब्सटेंसेस जिनको सेल्स में एग्जिट करवाना होता है बाहर रिमूव किए जाते हैं,
तो डियर स्टूडेंट्स ये जो एबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की लॉस हो जाएगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट थर्मो रेगुलेशन में हम एनिमल्स को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हीट सोर्स। तो हीट सोर्स की बेसिस पे हमारे पास टू टाइप्स के एनिमल्स हैं, जिसमें हमारे पास पहले एक्टोथर्म्स और दूसरे जो हैं वो हमारे पास कौन से हैं, एंडोथर्म्स। तो एक्टोथर्म्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं दैट प्रोड्यूस और मेंटेन देयर बॉडी हीट फ्रॉम गेनिंग द हीट फ्रॉम एक्सटर्नल कंडीशंस और एक्सटर्नल सराउंडिंग्स। ऐसे एनिमल्स जो हीट को किधर से ले रहे होते हैं, एनवायरमेंट से ले रहे होते हैं, ठीक है। द एनिमल्स, यहां पे हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन में, द एनिमल्स that obtain their body heat from external environment और इनको हम क्या बोलते हैं, एक्टोथर्म्स बोलते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स एक्टोथर्म्स जो हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एनवायरमेंटल चेंजेस। अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इनकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो भी उसके अंदर भी चेंजेस आएंगी। उसके बाद हैव लो मेटाबॉलिक रेट लो होने की वजह से इनके अंदर एक इंटरनल हीट जो है वो कम प्रोड्यूस होती है, इसलिए इनको बॉडी हीट जो है ये बाहर से लेनी पड़ती है। ओके, उसके बाद डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल हीट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, उसके बाद इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स इसके अंदर आते हैं, फिशेस आते हैं, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट थर्मो रेगुलेशन के लिए इनके पास कुछ बिहेवियरल एडेप्टेशंस होती हैं, और जब कोल्ड कंडीशन हो तो ये क्या करते हैं, बास्क इन सनलाइट या फिर बास्किंग करते हैं। और बास्किंग का मतलब ये होता है, हम मोस्टली अगर हम अपनी बात करें तो हम विंटर सीजन में बाहर धूप पे बैठ जाते हैं हीट को गेन करने के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बास्किंग कहते हैं। ओके, सिट ऑन द वार्म रॉक्स के ऊपर बैठेंगे। उसके बाद जब हीट की कंडीशंस होंगी, समर सीजन होगा तो मूव इनटू द शेडी प्लेसेस पे मूव करेंगे। उसके बाद ग्रो इनटू द कूल सॉइल के अंदर जो है खुद को छुपा लेंगे। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एंडोथर्म्स। अगर हम एंडोथर्म्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी हीट खुद जनरेट करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन से, मेटाबॉलिज्म से। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द एनिमल्स दैट generate their body heat or that generate or produce their body heat from internal metabolism कार्ड, इनको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्म्स। ओके, और एंडोथर्म्स की एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें एग्जांपल्स में हमारे पास आते हैं मैमल्स, बर्ड्स एटीसी। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एंडोथर्म्स जो हैं मेंटेन कांस्टेंट बॉडी हीट, अपनी बॉडी हीट जो है उसको मेंटेन करते हैं, कांस्टेंट और स्टेबल पॉइंट पे रखते हैं। उसके बाद बॉडी हीट यूजुअली हायर देन द टेम्परेचर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। उनकी सराउंडिंग के अंदर जो टेम्परेचर प्रेजेंट होगा उसके लिहाज से इनके बॉडी हीट जो है वो ज्यादा होगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इनके अंदर हीट को रेगुलेट करने के लिए मैकेनिज्म्स कौन से हैं, तो इन विंटर सीजन ये क्या करेंगे, शिवरिंग करेंगे। और शिवरिंग में क्या होता है, मसल्स हीट प्रोड्यूस होती है बाय मसल कंट्रैक्शन, हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स
कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स के कंट्रैक्ट करने से हीट प्रोड्यूस होगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ब्रोन एडिपोज टिश्यूज की बात करें तो ब्रोन एडिपोज टिश्यूज जो हैं इनको बॉडी के अंदर ब्रेक किया जाता है। जब इनको ब्रेक किया जाता है तो उनसे भी क्या किया जाता है, हीट जनरेट की जाती है। ठीक है, हीट जनरेटेड बाय, हीट आल्सो जनरेटेड बाय, आल्सो generated by breaking adipose tissue in winter season। उसके साथ साथ हीट कंजर्वेशन के लिए इनके पास खास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले फीदर्स, उसके बाद हेयर्स होते हैं, उसके बाद फैट्स होते हैं, बॉडी फैट्स होते हैं। और फैट्स जो है ये इंसुलेशन के तौर पे एक्ट करते हैं। अगर सराउंडिंग कंडीशंस में अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज है, लो टेम्परेचर है, तो इनका बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करना है। तो ये अपने अंदर जो है इंटरनल मेटाबॉलिक रिएक्शन के जरिए से हीट प्रोड्यूस करेंगे। अब हीट प्रोड्यूस करेंगे तो उसको बॉडी के अंदर रिटेन करते हैं। अब उस हीट को बेसिकली बॉडी के अंदर रिटेन करने के लिए इनकी स्किन के ऊपर जो है, स्किन के अंदर फैट्स होते हैं जो हीट को, इंटरनल हीट को बाहर सराउंडिंग में जाने से बचाते हैं। ओके, तो इसमें कौन काम कर रहे होते हैं, फैट्स काम कर रहे होते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट थर्मो रेगुलेशन में हम एनिमल्स की टाइप्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन एबिलिटीज। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं। इसमें हमारे पास पहली टाइप पुइक्लोथर्म्स, और पुइक्लोथर्म्स ऐसे एनिमल्स होते हैं that are unable to maintain the body temperature within the narrow limits। नैरो लिमिट्स के अंदर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, इनको हम क्या बोलेंगे, पुइक्लोथर्म्स। और पुइक्लोथर्म्स में हमारे पास एग्जांपल कौन सी हैं, इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, उसके बाद फिशेस आते हैं। ओके, उसके बाद एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम थर्मो रेगुलेशन एबिलिटीज की बेसिस पे नेक्स्ट होम्योथर्म्स की बात करें तो होम्योथर्म्स ऐसे एनिमल्स होते हैं दैट मेंटेन द कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट और नैरो रेंज में रखते हैं, जस्ट लाइक एंडोथर्म्स की तरह। ओके, और विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस में हीट जो है वो चेंज होती है, लेकिन इनकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है एक नैरो रेंज के अंदर। तो इनको हम क्या बोलते हैं, होम्योथर्म्स बोलते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास मैमल्स आते हैं, बर्ड्स एंड ह्यूमंस आते हैं। ओके, उसके साथ साथ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स इंटरनल टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और इसको कांस्टेंट करने के लिए खास मैकेनिज्म होता है जिसको हम थर्मोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थर्मोस्टेट। जिस तरह से हमारे पास आयरन के अंदर जो है थर्मोस्टेट लगा होता है, उसको हम एक खास पॉइंट पे सेट करते हैं और वो एक खास हद तक, उस खास पॉइंट तक जो है ये वो हीटिंग यूनिट्स उनके ऑन रहते हैं और वो हीट अप होती है। उसके बाद जब वो उस रेंज से उसकी जो है हीट कम होती है तो उसके बाद दोबारा से जो है उसके हीटिंग यूनिट्स ऑन होते हैं। ये बेसिकली कौन काम कर रहे होते हैं, उनके अंदर लगा हुआ थर्मोस्टेट काम कर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स होम्योथर्म्स में भी एक खास किस्म का थर्मोस्टेट होता है जो बॉडी हीट को, अगर बॉडी हीट नॉर्मल पॉइंट से ज्यादा हो रहा है तो उसके दौरान जो है वो कूलिंग यूनिट्स को ऑन करेंगे। उसके बाद अगर नॉर्मल से बॉडी हीट जो है वो कम हो रहा है तो उसके बाद हीटिंग यूनिट्स जनरेट करके टेम्परेचर को नॉर्मल और सेट पॉइंट पे लेके आएंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम थर्मोस्टेट ऑर्गन्स की बात करें तो थर्मोस्टेट हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर और मैमल्स के अंदर, ब्रेन के अंदर, और उस ब्रेन के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, मेंटेन करता है। बेसिकली वो बॉडी का टेम्परेचर डिटेक्ट करेगा, उसके बाद कूलिंग रिस्पॉन्स जनरेट करेगा जरूरत पड़ने पे, तब जब हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है उससे टेम्परेचर ज्यादा होगा। ओके, उसके बाद हीटिंग यूनिट्स रिस्पॉन्सेस देंगे जब हमारा नॉर्मल सेट पॉइंट से टेम्परेचर जो है वो लो होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट इनके हीटिंग और कूलिंग यूनिट्स में अगर हम हीटिंग यूनिट्स की बात कर लें, हीटिंग रिस्पॉन्स की बात कर लें, तो ये हमारे पास मोस्टली यही चीजें आती हैं जिसमें हमने इधर पढ़ा है शिवरिंग। ओके, उसके बाद
एडिपोज टिश्यू की ब्रेकडाउन, और उसके साथ साथ अगर हम हीटिंग यूनिट्स और हीटिंग रिस्पॉन्सेस की बात करें तो हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, और मेनली ये कितना होता है, तकरीबन 36.8 डिग्री सेल्सियस। ओके, और उसके साथ साथ मेंटेन्ड इन बहुत हॉट एंड कोल्ड एनवायरमेंट्स के अंदर, दोनों एनवायरमेंट के अंदर 37 हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।